ये फिजिक्स का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक वेक्टर का रिवीजन करेंगे। सारे छोटे मोटे कंसेप्ट सीखेंगे ताकि बाद में हमें फिजिक्स में वेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें यूनिट होता है और उसकी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और वो भी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वेक्टर को समझने के लिए चलो हम एक वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, जिसका जो हेड है वो क्यू पे है और टेल ओ पे है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हैं और ओ के कोऑर्डिनेट्स एल एम एन हैं। बी वेक्टर को लिखने के लिए हम क्यू के और ओ के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके आई जे के कैप में लिख देंगे और वही बी वेक्टर। और मॉड भी निकालने के लिए हमें बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो मॉड ऑफ बी हो जाएगा। और बी कैप को निकालने के लिए, जो कि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर भी कहलाता है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इससे हमारे पास बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ बी, ये तीनों चीज़ हमारे पास आसानी से आ जाएंगे। और हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब एल एम एन 0 0 हो जाए तो बी वेक्टर जो होगा वही पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो कभी कभी हमें ये दिया होगा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर इज समथिंग समथिंग, देन आपको ये समझ लेना है कि उसका जो टेल है वो 0 0 0 पे ही है। एक बात और जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर ओ क्यू के ऊपर वेक्टर का सिंबल लिखा है रहेगा तभी हम उसे बी वेक्टर कंसीडर करेंगे। अदरवाइज सिंपली ओ क्यू लिखा है तो मॉड ऑफ बी कंसीडर किया जाएगा, वो सिर्फ ओ क्यू का लेंथ बताएगा बस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि एक छोटा सा कंसेप्ट है बट जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा तो सबसे पहले हम उसके टेल टू टेल या हेड टू हेड को मिला देंगे। उसके बाद जो एंगल बनेगा उसमें से जो छोटा एंगल होगा वही उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो उसमें जो बी ओ ए एंगल है वो वेक्टर का एंगल होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, ये एक बार देख लेना है। जैसे हमें ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर को जोड़ना है, मतलब ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर लिखना है, तो हम सबसे पहले ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर को इस तरह अरेंज करेंगे जिससे ए बी वेक्टर का जो हेड है वो सी डी वेक्टर के टेल पे पॉइंट टू पॉइंट टच करना चाहिए। उसके बाद जो पहला वेक्टर है उसका जो टेल होगा और दूसरे वेक्टर का जो हेड होगा उसे मिलाने वाला वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम जैसे ए बी माइनस सी डी करना है तो जो सी डी होगा, जो हमें हमारे पहले डायग्राम में जो सी डी है उसको 180 डिग्री से रिवर्स कर लेंगे, जिससे हमें ए बी माइनस सी डी इक्वल टू ए डी आ जाएगा दूसरे वाले डायग्राम में। एक और छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें हम दो वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। थीटा एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ ओ सी डी है। और अगर हम अल्फा एंगल को एंगल बी ए डी कंसिडर कर लेते हैं तो एक रिलेशन बनता है जो हमें याद रखना है, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये दो तरह के होंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी और वेक्टर प्रोडक्ट का जो एक रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो चलो हम स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जिसमें एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिफाइन करेंगे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जिसमें जो थीटा एंगल है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के कैप में डिफाइन किए गए हैं तो हम एक शॉर्टकट का प्रयोग कर लेंगे जिसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आई कंपोनेंट ऑफ ए इंटू आई कंपोनेंट ऑफ बी, ऐसे बी जे कंपोनेंट ऑफ ए इंटू जे कंपोनेंट ऑफ बी, मतलब ए पी प्लस बी को प्लस सी आर कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करा तो एक ऐसी क्वांटिटी आई है जो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंड डायरेक्शन एन कैप,
ऐसे डिफाइन करेंगे। और अगर यही ए और बी आई जे के कैप में डिफाइन किए गए हैं तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस जे इंटू के ए बी सी पी क्यू आर को पी क्यू आर का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आई कैप में बी आर माइनस क्यू सी, माइनस जे कैप में ए आर माइनस पी सी और के कैप में ए क्यू माइनस पी बी। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसे, वैलिड है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, वैलिड है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ए डॉट बी या बी डॉट ए। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इनका जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। और एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा, लेकिन जो ऑर्डर होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ए क्रॉस बी हो सकता है, बी क्रॉस ए गलत हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट का, उसका जो डायरेक्शन है वो हम विदाउट एनी कैलकुलेशन राइट हैंड थंब्स रूल से निकाल लेंगे, और ये राइट हैंड थंब रूल हम बाद में पढ़ेंगे। एक और कंसेप्ट है वेक्टर कंपोनेंट, जो मुझे लगता है सभी को आता होगा, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, शर्म आ रही है मुझे रिवाइज कराते हुए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। कोई वेक्टर है हमारे पास ओपी वेक्टर, जिसका हमें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। तो जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ओपी कॉस थीटा होगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो ओपी साइन थीटा होगा। और ओपी वेक्टर लिखने के लिए हम एक्स कंपोनेंट को आई डायरेक्शन में और वाई कंपोनेंट जे डायरेक्शन में लिख देंगे और वही ओपी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने ओबी लिखा है उसके ऊपर वेक्टर का कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये प्रोसेस जो हम वेक्टर एडिशन करते थे उसका उल्टा है, वहाँ पे हम दो वेक्टर को जोड़ के एक तीसरा वेक्टर लाते थे जो उनका एडिशन बताए। यहाँ पे हम किसी तीसरे वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ लेते हैं और जिससे उनका जो सम हो वो वही तीसरा वेक्टर है जो ओपी वेक्टर है।